सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। गलती हो गई मुझसे, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। बस कर। किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं अकेली रह गई थी। जिस वक्त इमरान के साथ शादी करने चली थी उस वक्त कौन था तुम्हारे साथ? उस वक्त भी तो फैसला तुम्हारा ही था ना। जिंदगी के मामलात से तो अलग कर दिया है, अब क्या जायदाद के मामलात अलग करने आए हो? कि सबकी नजर में मैं एक अच्छा हस्बैंड और तुम एक बहुत बुरी वाइफ। तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेकर आता फिर? प्लीज डार्लिंग। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। ये क्या? देखे कितनी प्यारी लग रही है ना। एक तो ये दीवारों पे तस्वीर लगाना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अच्छा लगता है, यादगार होती हैं। अब ये दिन पलट कर तो नहीं आ सकते। मुझे तो बचपन से शौक था कि अपनी शादी की तस्वीर अपने घर की दीवार पर लगाऊंगी। तुमने क्या बचपन से ही शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन टीनेज में इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब तो होते हैं ना। नादिया, तुम्हारे जैसे फारिग लोगों के शौक होते हैं। आप ख्वाब नहीं देखते? कम से कम शादी और शादी के बाद तस्वीरें लटकाने के ख्वाब मैंने नहीं देखे। अब उतार क्यों रही हो? लगी रहने दो। अभी बात खुशी से भी तो कही जा सकती थी। नहीं, दूसरे की खुशी को मलियामित करके फिर इजाजत देनी होती। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बात कर रही थी। कितने बदनसीब हैं हम लोग, कितने साल रोब रखने के चक्रों में जाया कर दिए। कभी खुलकर प्यार के दो बोल भी ना बोले, कभी ढंग से तारीफ ना की, कभी एक लम्हे को ख्याल नहीं आया कि तुम छोड़ के भी जा सकती हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था नादिया, सोच के नहीं सका। तुम यहां क्या कर रही हो? ताबी को देखने आई थी। नजर आई है तुम जानती हो वो सज्जल के पास होती है, यहाँ क्या तमाशा देखने आ जाती हो? सजल नहीं कहा था। चुप करो, खबरदार, यहाँ पे तुमने मेरी इजाजत के बगैर कदम नहीं रखा। क्या हुआ? ताबी वहां नहीं है। अरे हाँ, मैं भूल गई थी, फराज उसे बाजार लेके गए थे। बहुत गुस्से में थे। दुखी है। मोहब्बत की तरह दुख का इजहार करना भी नहीं आता उन्हें। मुझे यकीन नहीं आता कि नादिया में छोड़ के चली गई है। कैसे हंसते मुस्कुराते चली गई वो। मुझे बार बार बुलाती थी कि मेरे पास आ जाना, अम्मी को इतनी दूर से नहीं बुलाऊंगी। कहती थी मेरे पास आके रहना। क्या मालूम था इतनी दूर दूर से सबको बुला लेगी।
डिस्टर्ब नहीं करो इसे, सो रहा है। डिस्टर्ब वो नहीं तुम होती हो। मैं उसे छू लूं या प्यार कर लूं, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इन फजूल बातों का क्या मतलब है? अस्पताल में मुझे इमरान मिला था। इमरान मिला था तुम्हें? नहीं, मैंने उसे देखा था, अपनी बीवी के साथ था। खुदा उसे बर्बाद करे, जहन्नुम में जाएगा वो। उसकी वजह से हम पे इतना अजाब आया। उसकी माँ मिली थी मुझे। अच्छा, जब तुम मदद मांगने गई थी तो मुझसे बाहर भाग गई थी। तुमने उन लोगों को क्या बोला सचल? कि मेरा बेटा मर गया है? पागल हो गई हो तुम? मैंने उनसे कब कहा है? तुम कितनी खुदगर्ज हो सचल। इस डर से कि कहीं वो बच्चे का दावेदार ना बन के आ जाए, तुमने बच्चा ही मार दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या हो जाता अगर वो इसे अपना लेता, इसे बाप का नाम मिल जाता। चुप कर जाओ है ना, अब एक लफ्ज और नहीं। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। सारे जमाने से झूठ बोला, अम्मी को खो दिया, घर से बेघर हो गए, सारे रिश्तों से मुंह मोड़ लिया, और तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो। अगर ऐसी ही बात थी तो कह देती ना कि ये जिंदा है। बताने वाली थी, पर ये सोचकर रुक गई कि जो मेरे छूने पर इतना परेशान हो जाती है, कहीं बच्चे के जाने पे पागल ही ना हो जाए। तुम्हें हमारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पड़ा है तुम्हारा बच्चा, ले जाओ इसे, इसके बाप के पास ले जाओ, और सारी दुनिया में ऐलान कर दो कि ये तुम दोनों ने क्या शोर मचाया। एक पल सुकून का मिल सकता है मुझे इस घर में कि नहीं? और मुझे तुम दोनों की आवाज है। घर नहीं मछली बाजार बनाया हुआ। या तो बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ। मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? आपको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, लेकिन मैं घंटों बैठ के चांद को नहीं देख सकता। चांद को कौन देखता है? चांद की रोशनी में तो लोग अपने महबूब को देखते हैं। क्यों? क्या दिन की रोशनी में वो ज्यादा बदसूरत नजर आते हैं? आप मुझे बदसूरत कह रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि तुम महबूब हो? बीवी महबूब नहीं हो सकती। For God's sake नादिया, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? प्लीज इन थर्ड क्लास रोमांटिक बातों से तुम बाहर निकल आओ। बी प्रैक्टिकल। घरदारी पे तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। मुझे बहुत काम है। हुसैन भाई, अब बस करें। ऐसा कब तक चलेगा? क्या बताऊं, ये दुख से ज्यादा पछतावे हैं। नादिया भाभी का दुख अपनी जगह, जिंदगी को तो आगे चलना है ना। अपने ऑफिस को देखें, बच्चों के बारे में सोचें। अभी तो बच्चों को नादिया की अम्मी संभाल रही है, लेकिन आप तो जानते ही हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कब तक संभालेंगे? और फिर हमारे होते हुए हमारे बच्चे किसी दूसरे के घर में क्यों पले? आपने तो बच्चों के नाम भी नहीं रखे।
नाम नादिया ने रख दिए अशर और रानिया। अशर और रानिया अपने बाप की मुंतजिर हैं। मैं नादिया के बगैर कैसे संभालूंगा ये सब कुछ? आप तो कहते थे कि नादिया को बच्चे संभालने नहीं आते। झूठ बोलता था, बकवास करता था, उसने सब कुछ संभाल लिया था। पर आज तुम नहीं जानते, जब तुम लोग इधर से चले गए तो वो तो जैसे मेरे लिए ढाल बन गई थी। पहले पहले रोया करती थी, लेकिन बाद में चुपचाप मेरे गुस्से को पीने लगी वो। तुम लोगों के जाने के बाद मैंने अपना रवैया बदला, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। वो इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। तुम तो चले जाओगे, लेकिन मैं कैसे संभालूंगा ये सब कुछ? कैसे? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने रिजाइन भिजवा दिया। मैं आपको इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अब इंसान किस पर एतबार करे, किस पर न करे। अच्छा भला रिश्ता, लेकिन जब बात बाप के नाम पर आई तो बेनाम लगे आए बाई शाये करने। ऐसे बेनाम लड़के को हम अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देने लगे, जिसके आगे का पता न पीछे का पता। रिश्ता दो खानदानों में होता है, कोई लड़के लड़की में थोड़ी होता है। जी खाला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आईना कोई देख लो, इसे देखकर हौल उठते हैं। ऐसे चुप रहती है जैसे मुंह में जबान ही ना हो। तुम कहो तो मैं कोई अच्छा रिश्ता देखूं। जरूर खाला, अम्मी इतनी भारी जिम्मेदारी डाल के चली गई हैं मुझ पे। अल्लाह बेहतर करेगा। मोहसिन मियाँ के क्या इरादे हैं? बच्चों को नानी के घर कब तक छोड़ेंगे? 1-2 दिन में लेने जाना है। मगर तुम पालोगी? और कौन पालेगा खाला? हद करती हो सज्जल, हद करती हो। इतनी बड़ी पराई जिम्मेदारी उठाते हुए तुम्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती? अरे पराए बच्चे पालना कोई आसान काम है क्या? वो भी एक नहीं 3-3। और कोई हल भी तो नहीं है। हल क्यों नहीं है? मौसम में कौन से बूढ़े हो गए? जवान जहाँ है, अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है पहली बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन औलाद को पालने के लिए दूसरा निकाह तो कर सकते हैं। लेकिन 3 बच्चों के बाप को रिश्ता कौन देगा? क्यों नहीं देगा? मर्द अच्छा खासा कमाता हो ना तो रिश्ते बहुत। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, पराए बच्चों की जिम्मेदारी न लेना। कल को आईना भी चली जाएगी और फिर तुम्हारा एक बच्चा है, कल को और औलाद होगी तब क्या करोगी? पता नहीं होगी भी या नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो? क्यों नहीं होगी? अल्लाह तुम्हारे आंगन को भर देगा, खुशियां देखोगी। हाँ बोलो, क्या बात है? सर वो कुछ जरूरी फाइलें साइन करवानी थी। आप ऑफिस आ रहे हैं या मैं घर ले आऊं? नहीं तुम्हें जरूरत नहीं, मैं आता हूँ। नादिया, नादिया, तुम मेरे कपड़े भी ढंग से। मौसम भाई आप बुला रहे थे मुझे? तुम नादिया हो? मैं अगर गलती से नादिया को बुला रहा हूं तो तुम क्यों समझा जाती हो? सॉरी। अच्छा रुको, कपड़े इस्त्री कर दो। दोनों बहनें घर में होती हैं, ये काम भी नहीं कर सकती। मैं अभी करके लाती हूँ। और सज्जल को बोले मेरे लिए नाश्ता बनाए। जी। अपने लिए नहीं तो बहुत जल्द बच्चों के लिए तो उनको शादी करनी पड़ेगी ना।
और अगर मैं ये जिम्मेदारी उठा भी लूं और इतनी मेहनत का फायदा क्या? बच्चे तो उन्हीं के रहेंगे। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। सजल, मोहसिन भाई ऑफिस जा रहे हैं। अच्छी बात है। नाश्ता मांग रहे हो तो बना दो। देखती रही मैं मास के लिए दूध बना रही हूँ। उन्होंने कहा है सजल से कहो। तुम बना दोगी तो हाथ नहीं टूट जाएंगे। तुम अपने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं। नाश्ता बनाओ तो फराज के लिए बना के रख देना। सजल, हम वापस कब जाएंगे? नहीं जाएंगे। फराज ने रिजाइन कर दिया। हम यहाँ कैसे रहेंगे? क्या मतलब कैसे रहेंगे? ये भी घर है। क्या कहूँ, मोहसिन भाई तो मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें तो जैसे मेरी सूरत से ही चिढ़ा है। अम्मी का घर खाली करा ले। फराज से शादी के बाद ये घर मेरा भी है और तुम्हारा घर वो होगा जहाँ तुम शादी करके जाओगी। और हाँ, अम्मी का घर का सवाल रेंट पे रहने दो। और अगर मेरी शादी ना हुई तो क्या सारी जिंदगी मेरे सर पे सवार रहोगी? सजल, जो सच हमने दुनिया से छुपाया है ना, किसी से भी शादी के बाद जाहिर हो सकता है। तुमने तो कसम खा रखी है मुझे हर वक्त परेशान करने की। हम हकीकत से चाहे जितनी भी नजरें चुरा लें, कभी ना कभी सामने आ जाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम चाहती हो कि हकीकत सामने आ जाए। मैं क्यों चाहूंगी? मेरे सर पे तो ना आसमान है और ना पांव तले जमीन। तो खामोशी से नाश्ता बनाओ। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जॉब अप्लाई कर दी है। उम्मीद है कोई मुस्बत जवाब मिलेगा। मोहसिन भाई का बिजनेस है, आपको जॉब तलाश करने की क्या जरूरत है? आप उन्हीं का बिजनेस ज्वाइन कर लेना। अब तो वो दोबारा ऑफिस जाने लगे हैं। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। मोहसिन भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाएं तो बच्चों को भी घर ले आएंगे। उन्हें संभालेगा कौन? क्या मतलब? तुम हो, आईना है। क्या तुम दोनों मिलकर बच्चों को संभाल नहीं सकती? तो ये सारी उम्र यहीं बैठी रहेगी क्या? मैं मास को देख रही हूँ, ताबी को संभाल रही हूँ, तो और बच्चों को कैसे पालूंगी? हाँ, कह दे बहन का बेटा तो पाल रही हो और मेरे भाई की दफा सजल, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। जरूरत भी नहीं है। ये दोनों सिचुएशंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। मोहसिन भाई अभी जवान है, आज नहीं तो कल उन्होंने दूसरी शादी तो करनी ही है। आर यू मैड? नादिया भाभी का भी कफन भी मैला नहीं हुआ है और तुम? तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि आज ही निकाह पढ़वा ले, लेकिन अपने लिए नहीं तो बहुत जल्द बच्चों के लिए तो उनको शादी करनी पड़ेगी ना। और अगर मैं ये जिम्मेदारी उठा भी लूं और इतनी मेहनत का फायदा क्या? बच्चे तो उन्हीं के रहेंगे। बच्चे अभी छोटे हैं, ना समझ है। कोई नई आएगी तो उसको अपनी मां समझ लेंगे। सजल, हम इस बारे में बाद में भी तो बात कर सकते हैं। तुम्हें किसने कहा टांग अड़ाने को? किसी ने तुम्हारा ओपिनियन मांगा? जाओ अपना काम करो। या अल्लाह, इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? आगाज क्या है, अंजाम क्या? एक कदम गलत पड़ा कि रास्ते ही मुकद्दर हो गए।
अब मेरे मुकद्दर में कोई मंजिल है भी या नहीं? कितनी मुसाफत बाकी है? क्या मैं कहीं ठहरूंगी? क्या मैं कोई घर बना सकूंगी? क्या मैं अब भी एक पुरसुकून जिंदगी पाने की ख्वाहिश कर सकती हूँ? क्या मैं इस काबिल हूँ कि किसी पुरखुलूस इंसान की तमन्ना भी कर सकूं? आईना, तुमने अपने साथ क्या किया? अपनी ही जात के आईने को किरची किरची कर डाला। इसे सुला तो बहुत तंग कर रही है। मैं सुला देती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा। माँ सो गया? हाँ वो सो गया है। ये बहुत शोर कर रही थी तो वो डिस्टर्ब हो रहा था। मोहसिन भाई की आदत है ना इसको, इसलिए खुद भी परेशान हो रही है। तो सुबह से निकले अभी तक नहीं आए। सारी जिंदगी नादिया को काट खाने दौड़ते रहे और अब मजनू बने फिर रहे। उसकी जिंदगी में मोहब्बत के 2 लफ्ज बोल दिए होते तो बेचारी वो सुकून से मरती। इस दिखावे की मोहब्बत का अब क्या फायदा? खो देने की अज़ियत बहुत ज्यादा होती है सजल, सही नहीं जाती। और उस खो देने में अगर पछतावे शामिल हो ना तो लगता है कि दिल की जगह अंगारा रखा है, एक पल का चैन नहीं आता। जाने से पहले मोहसिन भाई ने किसी से कुछ कहा तो नहीं? नहीं, कुछ कह के तो नहीं गए। हो सकता है ऑफिस से कब्रिस्तान चले गए हो, ज्यादातर वहीं जाते हैं। वो ऑफिस ही नहीं गए, कब्रिस्तान में भी नहीं थे। वहां सुबह के डले हुए फूल तो थे मगर वो खुद नहीं थे। जो सुबह आप लोग बातें कर रहे थे कहीं उन्होंने सुन तो नहीं ली? आप उन्हें कॉल कीजिए। उनका फोन ही बंद जा रहा है, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं। अच्छा आप परेशान ना हो सकता है ध्यान बटाने के लिए दोस्तों की तरफ चले गए हो सकता है। अपने लिए नहीं तो बहुत जल्द बच्चों के लिए तो उनको शादी करनी पड़ेगी ना। और अगर मैं ये जिम्मेदारी उठा भी लूं और इतनी मेहनत का फायदा क्या? बच्चे तो उन्हीं के रहेंगे। बच्चे अभी छोटे हैं, ना समझ है। कोई नहीं आएगी तो उसको अपनी मां समझ लेंगे। मोहसिन भाई कहाँ चले गए थे? ऑफिस नहीं गए, कब्रिस्तान में भी नहीं थे। मैंने आपके 1-2 दोस्तों से भी पता किया। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम इतने परेशान हो रहे थे। मुझे घर ही आना था। नहीं, वो मैं परेशानी हो गई थी। बच्चों को मिलने गया था। आप रानी और अशर से मिलने गए थे? कैसे हैं वो दोनों? ठीक है, मैं बहुत थका हूं, रेस्ट करूंगा। आप सो जाएं, ताबी आईना के पास है। चंदा के हिंडोले में उड़ान खटोले में
अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूलना। चंदा के डोले में, उड़न खटोले में, अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूल। चंदा के डोले, उड़न खटोले, अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूल। अगर मैं ये जिम्मेदारी उठा भी लूं और इतनी मेहनत का फायदा क्या? बच्चे तो उन्हीं के रहेंगे। बच्चे अभी छोटे हैं, ना समझ है। कोई नई आएगी तो उसको अपनी माँ समझ लेंगे। चंदा के डोले में, उड़न खटोले, अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए। हुसैन भाई वो सो गई। मेरे बच्चों के लिए किसी को मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इनको संभालने और पालने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे आपसे बात करनी है 5 मिनट के लिए। स्टॉप तक ड्रॉप भी कर देता हूँ, बात भी हो जाएगी। देखिए मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती। ओके। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बात ही करनी है। कौन सी बात? यहीं खड़े होकर करेंगे बात। बेहतर होगा आप यहीं बात कर लो। आपकी अम्मी की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह की मर्जी। आप लोगों ने बिना बताए मंगनी तोड़ दी। क्या ये सब मुनासिब है? देखिए उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि मैं शादी नहीं कर सकती थी। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो गई। उस दिन स्टॉप पे खड़े हुए देखा तो मालूम हुआ कि आपने शादी नहीं की। देखिए ये मेरा पर्सनल मामला है। मेरे वालिदैन भी बहुत नाराज हैं। तुम मुझे अच्छी लगती थी। तुम्हारे हवाले से मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स थे। बेहतर होगा कि मैं जाऊं। मैं ये रिश्ता दोबारा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बातें सड़क पे करने वाली नहीं है, लेकिन तुम अगर कोई मुस्बत जवाब दो तो मैं अपने घर वालों से बात करूँ, उन्हें मनाऊं। देखिए आप ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। रिक्शा मगर याद रखो ये मेरा घर है। सोच समझ के कदम उठाना, वरना मैं तुम्हें जमीन में जिंदा काट दूंगा। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई।
तुम्हारी वारियां अभी खत्म नहीं हुई। आप मुझसे इस तरह बात ना किया करें। क्या? आप मुझसे इस तरह बात ना किया करें मोहसिन भाई। जो जिस काबिल होता है उसे उसी तरह बात की जाती है। इंसान जिंदगी में गलती सिर्फ एक बार करता है, उसे बार बार दोहराता नहीं है। इस्लामाबाद जाके तुम्हारी जुबान ज्यादा खुल नहीं गई? अभी और भी कोई तमाशा करना बाकी है तो वो भी करो, मगर याद रखो ये मेरा घर है, सोच समझ के कदम उठाना, वरना मैं तुम्हें जमीन में जिंदा काट दूंगा। क्या हुआ? अभी तो पिछला ही भुगत रही हूँ, नया क्या होना है? उनके मुंह मत लगा करो, पता है ना वो तो हर वक्त अंगारे चबाए हुए होते हैं। हाँ, मुझे देखकर तो कुछ ज्यादा ही। अच्छा छोड़ो, ये बताओ जॉब का क्या हुआ? मिल गई। कमाल है, फराज तो इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिली। आईना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही। ऑफिस कैसे चल रहा है? ठीक जा रहा है। चलो, गुजारा तो हो रहा है ना। तुम्हें दोनों बच्चे तंग तो नहीं करते? ताबी माँ की कमी तो महसूस करती है, थोड़ा तंग तो करेगी। मास कमी महसूस नहीं करता? मास हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, तो वो कमी क्यों महसूस करेगा? मुझे नुमान मिला था। क्या? नुमान? वाकई? क्या कह रहा था? वो चाहता है कि हम फिर से। वाकई? सच कह रही हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती सजल? तुम पागल हो, तुम्हें फौरन हाँ कर देनी चाहिए थी। तकदीर तुम्हें दोबारा जिंदगी बनाने का मौका दे रही है और तुम सोच में डूबी हुई हो। तुम्हारा तो दिमाग चल गया है। ताबी उठ गई है, डर जाएगी, उसे देख कर आती हूँ। बात करती है ये लड़की। अल्लाह इतना अच्छा मौका दे रहा है, यहां मैं हूं, हर वक्त इसकी फिक्र लगी रहती है कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, और ये है। क्या हुआ तो अभी? क्या हो गया बच्चे को? डर गया था मेरी जान? है? डर गया था मेरा बच्चा? रोते नहीं है, सुनिए रोते मेरा बच्चा।
तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? कैसे भी कोई छोड़ के जाता है, ये भी नहीं सोचा कि मैं और बच्चे तुम्हारे बगैर कैसे रहें। तुम खुदाया, ये तो आईना थी। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? कैसे भी कोई छोड़ के जाता है, ये भी नहीं सोचा कि मैं और बच्चे तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। सजद, मैं जा रही हूँ। नाश्ता करके जाओ। नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। मैं फराज के लिए शेक बना रही हूँ, एक गिलास तो पी के जाओ। मुझे भूख नहीं है। मोहसिन भाई से कह दो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, तुम्हें कल रात फिर डांट पड़ी? हाफिज सजद। अच्छा रुको, देखो अगर नुमान मिले ना तो उसे टालना मत, उससे बात करना, उसे कहना कि मुझसे आके मिले। आना वक्त जाया नहीं करो, वो तुम्हारी तरफ बार बार मुड़कर आ रहा है, इसका मतलब है वो तुम्हें पसंद करता है। वही जिंदगी बदल जाएगी। तुम कब तक इस तरह से बेचारों जैसी जिंदगी गुजारोगी? मुझे जाने दो सच में। वक्त ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है ना, हमारे दरमियान बहनों जैसी कोई बात ही नहीं रही। ये खला तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले कि हम दोनों अजनबी बन के एक दूसरे के सामने आए, तुम अपने बारे में कोई फैसला क्यों नहीं ले लेती? मोहसिन भाई, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? जरूरत नहीं है। अच्छा, आप आईना को ड्रॉप कर देंगे? कुछ ना कहो।